संसाधन के वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं? वर्गीकरण। ये वाला वो पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, वर्गीकरण। संसाधन के वर्गीकरण पूछ लेगा कि बताइए इसमें से नवीकरणीय संसाधन किस प्रकार में आता है, तो पुनः प्राप्ति में आता है। कौन आता है? पुनः प्राप्ति। समझो ना, शुरू से समझाते हैं। तो संसाधन सबको पता होगा। क्या है संसाधन का परिभाषा बता दो। हाँ, अरे मानव के जरूरत को पूरा करने वाला हर वस्तु प्राकृतिक का, समझ आए, संसाधन है। सभी जीव जंतु वस्तु, समझिए, द्रव्य संसाधन। संसाधन को कई भाग में बांट दिया गया है। तो कितना भाग है? 1 2 3 4 5। कितने प्रकार में कर दिया गया? 5। तो देखो वह कैसे, उपलब्धता के आधार पर। अरे उपलब्धता कहता है किसको? कि जो उपलब्ध हो पहले से, जो उपलब्ध हो। नहीं कहता है कि हम उपलब्ध नहीं रहेंगे उस दिन, यानी कि उस दिन हम तैयार नहीं रहेंगे। तो वही हुआ उपलब्धता के आधार पर, कि यानी कि जो उपलब्ध हो, समझ गया ना। तो उपलब्धता के आधार पर दो तरह के गो प्रकार है बुआरे, ए और बी। अरे यानी कि एगो है प्राकृतिक, एगो है मानवकृत। अरे प्राकृतिक का मतलब हो गया कि वायु, पानी, जल, मिट्टी, समझ रहे हैं ना। पानी जल एक ही हुआ। पहाड़, पर्वत, पक्षी, चिड़िया, समझ रहे हैं ना। भूमि, जंगल, वन, हर चीज जो प्राकृतिक न बनाया उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? लिखेंगे क्या? सुन रहे हो? चलो, मानवकृत संसाधन। अरे मानव ने जितने चीज को निर्माण कर दिया वो सब क्या है? मानवकृत संसाधन। समझा ना। तो होगा कथी कथी होगा मानवकृत बुआ रे। हम इधर जगह है तो इधर लिख देते हैं, लिखो ना। क्या होगा बुआ बताओ ना रे। अस्पताल, क्या होगा? ऐसे अस्पताल लिखाता है, अस्पताल। क्या होता है? अस्पताल। स्कूल, रेल, बस, सड़क, समझ रहा है कि नहीं? ये बोलो, समझ रहा है कि नहीं? अरे मानव ने जो भी बनाया वो सब क्या है? मानवकृत। पंखा, टीवी, मोबाइल, ये सब घर, ये सब कौन बनाया है? मानव। सब किसका है? मानवकृत संसाधन। हाँ, इसी में हम पूछ लेंगे, बताओ मिट्टी क्या है? मिट्टी उखाड़ ठाक बताए क्या है? कौन संसाधन? अच्छा, कब इस संसाधन के रूप लेगा? जब इसको हम उपयोग में लाएंगे मिट्टी को। समझ गया इतना? आ जाओ। अस्पताल बता दिए थे बुआ, अस्पताल के बारे में समझ गया। कोई यहाँ पे देखो, किसी जीवन के अगर बारे में जानना है तो जाकर अस्पताल में देखो क्या कर रहा है इंसान। जीने के लिए अपना हर चीज बेच बेच के अस्पताल में रुपया लगा रहा है। नहीं समझा रहे? अरे मरीज को रुपया लगा रहा है अस्पताल में जाके जीने के लिए, और कितना मरने के लिए आसानी से जाके है जहर खा लेगा है। रेल में, तो रेल में, नहीं तो करेंट में, नहीं तो झुलवा झूल लेता है ना। सबसे आसान मौत रेले है। सबसे आसान मौत रेल है। बैल कहीं के जीवन बहुत अनमोल है। इससे अनमोल धरती पर न जीवन एक ही बार मिला है मानव का। पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, इसको गंवाना नहीं है। और जब तक देखो कोई भी जीवन रहेगा, संकट आना जरूरी है, दुख आना जरूरी है, कष्ट आना जरूरी है। अगर दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, समझ रहे ना, तो इंसान कैसे समझेगा कि हर चीज से निपटना कैसे है। तो कितना सुसाइड कर लेता है, उससे निपटान होता है। संकट में लड़ो, उसको कहते हैं मानव। उसको क्या कहते हैं? हे मानव जो नर विघ्न से कभी घबराता नहीं है ना। तो पढ़े कि नहीं रे रामधारी सिंह दिनकर का, समझा ना। तो यानी कि संकट से भागना, संकट से क्या है? लड़ना है। क्या है? लड़ना है। समझ गया ना। मानो कि सब पढ़ रहा है, सबके जॉबे होगा, सबके जॉबे हो जाएगा? नहीं जॉब होगा सबको। जॉब होगा जो जॉब उसी को होता है जिसको जो चाहता है कि हमको वह लिमिट रुपया आवे, 80,000 70,000 बस लिमिट आवे। जॉब वो कभी नहीं करेगा जिसको एकदम बहुत बड़ा आदमी बनना है, समझा ना। लिमिट नहीं कमाना है, वो कभी जॉब नहीं करता है। वो बिजनेस करेगा, बड़ा बड़ा बिजनेस करेगा कि हमको 1 करोड़ एक दिन में कमाना है। अगर 5 करोड़ भी हमको 1 घंटा में नुकसान हो गया तो हमको टेंशन नहीं लेना है, समझ गया ना। आज जॉब बोला के 5 करोड़ कहूँ लग जाए, झटका खत्म हो जाए, है ना। बिजनेसमैन को देखना 5-5 करोड़ 10 करोड़ का नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगला काम में लगल रहता है, जारी रहता है, समझ गए नहीं। तो बिजनेस में पावर ज़्यादा है, बिजनेस में रुपया ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है बिजनेस में। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कौन रिस्पेक्ट करता है?
जॉब वैल्यू यही गांव के 10 गो देगा, वैल्यू देता है, और इधर उधर से आया वो जाने, हाँ वही सब बुरा सब होता है ना, वो उसी सब देता है समझ, कोई वैल्यू नहीं। जॉब में क्या करो बताओ, बिजनेस करता है, बिजनेस करने वाला बहुत हेल्प समाज में भी करता है, जॉब करे वाला 1 रुपया नहीं निकाल के देगा, चंदा में भी कहेगा जो ना दे देवे, जो ना दे देवे। आप बिजनेस वाला एक बार कर दो कि चंदा दुर्गा पूजा के लेना है, आपसे बात नहीं करेगा, डायरेक्ट कहेगा इनको 5,000 दे दीजिए चंदा, पूछेगा भी नहीं कि कितना लेना है, 5,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए चंदा। और जॉब ला के सुना है कभी 1 लाख दे दीजिए चंदा, 111 रुपया, 11 रुपया होता है, अच्छा 51 रुपया, अच्छा 101 रुपया जॉब वाला। आप डायरेक्ट बिजनेस वाला 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, बिजनेस में ये सब हो सकता है, लेकिन जॉब में नहीं हो सकता। बेचारा 10,000 महीने आएगा, 10,000 कनिए रख लेगा तो कैसे होगा। चलो तो जीने के लिए इंसान क्या कर रहा है बुआरे, अस्पताल में पता चलेगा, जाके अस्पताल में देखो, समझा ना, उसका फैमिली अपन जेवर तक बेच देगा, जमीन बेच देगा, हर चीज बेच देगा उसको जिलाने के लिए, है ना। एकागो मरने के लिए बहुत आसान उपाय खोजेगा। कौन उपाय आसान है? जीवन अनमोल है, इससे बचना है। स्कूल तो समझ गया बुआ, स्कूल समझता है ना, ये सब हम पढ़ा चुके हैं ना। स्कूल को हुआ पढ़ा दिया कि स्कूल में मानव का जीवन का निर्माण होता है। क्या होता है बोले, जीवन का निर्माण होता है। कहाँ से हुआ? स्कूल से होता है। जीवन का निर्माण कहाँ से होता है? स्कूल से होता है। और जीवन खराब यही से भी होता है, जीवन खराब यही से होता है। नहीं समझा? कहाँ से? स्कूल से। अब निर्माण कैसे होगा ये समझा, खराब कैसे होगा ये समझो, समझा ना। पॉइंट लेके डायरेक्ट नहीं करना, जीवन खराब कैसे, स्कूल में खराब कैसे होता है, होता है और निर्माण होता है। देखो जीवन का निर्माण कैसे स्कूल में होता है, इसको देखो। हम ढंग से एकदम डिसिप्लिन में स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया से, हर शिक्षक सबको लगाव है, हर स्टूडेंट से अच्छा लगाव है, समझा ना। कोई हमको लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं, नशा फसा कुछ नहीं। सब बच्चा स्टूडेंट सीखता है, अधिकतर सीखता है स्कूल से, नशा करना भी सीख जाता है, समझा ना। अधिकतर सब कोई दीरा वाला जलाएगा, जोरिया जाएगा, तब दोस्त की खा रही खाई ना, कैसे एकदम मस्त लगता, अच्छा फिल्म हो। तो आज 2-3 गो एग्जाम्पल महान पुरुष को दे देंगे। राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे, खैनी खा के एग्जाम देते थे, सबसे पहले लिख लेते थे। ते खाएगा तो क्या होगा? हाँ सही, समझ रहे ना। तो यही से खराब भी होता है। जब खराब के साथ में रहेंगे तो कैसा चल जाएगा बुआरी, खराब चल जाएगा। एक बाद खैनी खाएगा, और बाद होगा वो जुआर खेलने में निकल जाएगा, स्कूल के बहाने चलेगा, जुआर खेलने में निकल जाएगा, समझ रहे ना, खेलने में निकल जाएगा। इसी के बाद धीरे धीरे जुआरिस बनते बनते कहाँ से कहाँ चल जाएगा। होगा कुछ दिन बाद कट्टार के बाद व्यवस्था करेगा स्कूले में। कई स्कूल में देखा है, पकड़ाया है रे, कट्टार ले ले, लड़की लड़का सब है, पिस्टल और ले ले, दिखता है ना, और समझता है ना। तो यही से खराब होता है, यही से खराब होता है। जैसे कि कॉलेज में चल जाओ, बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ, है ना, यूनिवर्सिटी में, अरे कॉलेज लो ना, कॉलेज में जाओ, वहाँ पर भी दबंगई चलता है, समझ गए। जो हाई लेवल, जो हमसे पहले लेवल से निकल चुके हैं, क्लास कर चुके हैं, उस सब का ज़्यादा चलेगा कॉलेज में। हम सब जाएंगे तो वहाँ झुक कर रहेंगे, वही सब कहेगा अरे ये नहीं करेंगे, तू सब समझता है ना। छात्र नेता में जो लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो खराब भी बुआ यहीं से होता है शुरू, अच्छा भी यही से होता है। जो अच्छा के साथ में रहते चल गया, निर्माण उसको अच्छा में चल जाएगा, वो आगे दिन अच्छा करते करते आगे निकलते चल जाएगा। जो यहाँ पर ये रास्ता पर चला या खराब वाला के साथ में, वो धीरे धीरे नीचे की ओर चल जाएगा, समझा कि ना बउआ, समझ रहे ना। अच्छा, रेल बस सड़क सब समझता है, ये सब मानव कृति में क्या हुआ है, मानव कृति। अब प्राकृतिक तो समझ गया, प्राकृतिक में जितना भी चीज बोलो सब प्राकृतिक है। क्या हुआ रे, पक्षी बोलो, क्या बोले, पक्षी बोलो, वन बोलो, और बोलो ना बुआ, क्या बोले रे, पानी बोलो, जल बोलो, अरे ईटी बहुत सा जानवर भी सब चीज होगा, कहाँ में, प्रकृति। उपलब्धता के आधार पर समझ गया कि नहीं, उपलब्धता के आधार पर समझा कि नहीं। चल आप देखो बउआ, ध्यान करके, स्रोत या उत्पत्ति, कहता है उत्पत्ति इसका कैसे हुआ, या इसका स्रोत क्या है, रुपया कमाने का स्रोत बताइए। स्रोत माने रास्ता बताइए, समझ रहे नहीं हुआ रे। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति माने फिर से अपने आप जन्म ले लेना, अपने आप जन्म ले लेना, अपने आप उत्पन्न हो जाना, अपने आप रूप ले लेना, अपने आप क्यों बनना, समझ जाना। तो जैसे कि होगा जैविक, क्या होगा बुआरी, जैविक, क्या होगा बुआरी, इसमें जैविक होगा और अजैविक होगा।
जैविक होगा और अजैविक। तो स्रोत या उत्पत्ति के दृष्टि पर क्या गो, जैविक और अजैविक। अच्छा, जैविक में कौन कौन आएगा? जैविक में कौन कौन आएगा? एगो आएगा वो अरे जीव, एगो आएगा पौधा, पेड़ पौधा आएगा, वन आएगा, वन लिख ले, क्या लिख ले? समझ ना? कल हम इसके बारे में बहुत बढ़िया से विवेचना कर चुके हैं कि जीव किससे कहते हैं। हम सब मानव, जीव जंतु, चलने वाला जितना भी है सब जीव में आ जाएंगे। अच्छा, कहोगे कि ये भी तो जीव है वन, हाँ जीव है, लेकिन ये स्थिर जीव है, हम सब अस्थिर जीव है, समझा ना? तो जैविक में जीव आएगा, वन आएगा, जीव आएगा, वन आएगा। बताओ, कभी लगता है कि चींटी का, तिलचट्टा का, ये बहुत सा जीव है, छोटा 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 मछली हुआ, कछुआ हुआ, पक्षी हुआ, ये सब का नाश हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा साफ। जब ये सब एकदम खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी भी क्या होगा? अनवायलेंस हो जाएगा, खत्म होने कतार पर आएगा। समझ आए कि नहीं समझ आए? तो वन बउआ अब सोच रहा है ना कि वन कभी खत्म होगा। एगो पेड़ काट दो, नहीं भी लगाओगे ना वन, पेड़ खुद पेड़ वहां जन्म ले लेगा, प्रकृति का दिया हुआ है। समझ गया ना कि वन खुद जन्म ले लेता है, पेड़ पौधा खुद जन्म ले लेता है। समझ गया ना? किसी न किसी तरह से जंगल झाड़ी, समझ गया ना, पेड़ पौधा जन्म खुद ले लेता है। तो बताओ, तो जैविक क्या है? उत्पत्ति इसका स्वयं उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, बने इसका उत्पत्ति। जीव में कौन वो अपना उत्पत्ति वंश को रोक सकता है, लिमिट कर सकता है? कौन? मानव। कौन कर सकता है? मानव। जनसंख्या को कम कौन कर सकता है? मानव। मानव के अलावा किस जीव को पता है कि हमको जनसंख्या रोकना है? बताओ। हैं? अरे पूरा सृष्टि पर, समझ आए ना, पूरा पृथ्वी पर एक मानव ही ऐसा जीव है, समझ आए ना, कि उसको पता है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है। किसको पता है? मानव को। लेकिन मानव कंट्रोल करता है? बताओ, कंट्रोल करता है मानव? मानव कंट्रोल करता है जनसंख्या? मानव जनसंख्या, थोड़ा सा इस पे विवेचना करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। मानव जनसंख्या देख, कंट्रोल कौन कर सकता है जनसंख्या को? अच्छा, अनकंट्रोल हो के कारण बताओ। अनकंट्रोल यानी कि खूब जनसंख्या बढ़ना, केकरो 10-10 गो 12-12 गो बाल बच्चा होता है तो क्या है? सबसे बड़ा कारण है बुआ अशिक्षा। जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण क्या है बुआ रे? अशिक्षा। और एक बाद सबसे बड़ा कारण है गरीबी। क्या है बुआ रे? गरीबी। जनसंख्या बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा और गरीबी। ये दूगो कारण बहुत महाकारण है, समझा ना? हेलो, जनसंख्या बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण कौन कौन है? अशिक्षा और गरीबी। अरे जब मानव को, जब कोई भी लड़का हो या लड़की, ज्यादा से ज्यादा लड़की, अगर लड़की शिक्षित रहेगी तो जनसंख्या कंट्रोल खुद कर सकती है, समझा ना? एक कोढ़ी साइड अभी 3 गो के होलो कोढ़िया, ओकरा कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं पढ़े लिखे। अरे समझो ना, हम सब बात बोल लेंगे। देखो, जब लड़की अगर शिक्षित रहेगी तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा। लड़की अब कहोगे तो लड़का है? लड़का देखो, जब बताए थे ना, साइंस जब पढ़ा रहे थे, लड़का हार्मोन जब कार्य ज्यादा गतिशील में आता है तब उसको कुछ कम नहीं अथी, समझ में आने दिया। जब हुआ कि प्रेग्नेंट हो गया तब कहेगा ओहो बड़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गया, उसके बाद सोचेगा खराब करावे की करावे नहीं करावे, जल्द बच्चा तैयार होने वाला है अब, समझ गया ना? तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको होना चाहिए बुआरे? शिक्षित लड़की लोग। किसको? लड़की लोग। और से लड़का लोग भी शिक्षित रहता है तो वो बहुत अच्छा कंप्लीट मने की, समझ आए ना? आ जाओ, लड़की अगर शिक्षित रहेगी तो क्या होगा? इस पर ध्यान देगी, समझ गया ना? कि मेरा कौन सा दिन चल रहा है, प्रेग्नेंट होने का दिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मानो कि बहुत गरीब है जिसको सुविधा नहीं कर पा, गर्भ रोकने की कोई सुविधा उपाय नहीं कर सकता है, तो उसको ये दिन तो याद रहेगा ना कि चलो परसेंटेज के अनुसार चलेंगे। जब 14वां दिन रहेगा, अंडाणु निकसित होगा, उस दिन के 1-2 दिन पहले 2 दिन बाद तक हम कोई संबंध नहीं बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, ताकि क्या होगा? प्रेग्नेंट होने की संभावना कम रहेगा, समझ गया ना? ज्यादा ज्यादा कौन है बोले? अशिक्षा, समझा ना? आप कई पढ़ल लिखल है ना, की होते जकरी मन तक नहीं है, खाली एकदम डाउनलोड हो रहा से एगो के लेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6
समझे ना, मंगली जंगली हंगली मंगनी संगनी सबके नाम एकदम तैयार, समझ गया ना। तो यह शिक्षा का ज्यादा कारण है। अब एगो और कारण है बउआ गरीबी। क्या है बउआ रे? गरीबी बहुत बेकार चीज। गरीबी क्या है? बहुत बेकार चीज, समझ है ना। गरीबी क्या है? बहुत बेकार। गरीबी इतना बेरहम या इतना बेशर्म होता है कि यह भी नहीं देखता है कि उम्र क्या है। ये न बुढ़ा को छोड़ता है, न बच्चा को छोड़ता है, न जवान को छोड़ता है, न समझ गया न लड़का को छोड़ता है, न लड़की को छोड़ते हैं, न अमीर कैसे गरीब हो, समझ, किसी को नहीं छोड़ता है। कौन? गरीबी। और गरीबी बहुत बेकार चीज, एकदम तड़पा देती है, एकदम दिखा देती है कि क्या है, जो मौत क्या है इसको दर्शन करता है। कौन? गरीबी, समझ गया ना। एक बच्चा भूख से, एगो कैमरा में लोड किया गया था बहुत पहले कि एक बच्चा, इधर देखो, एक बच्चा हुआ भूख से यहाँ पर तड़प रहा है, मरने के लिए यहाँ पे तड़प रहा है। कौन? एक बच्चा। और एक गिद्ध यहाँ पे बैठा हुआ है, वो गिद्ध बैठा हुआ है खाने के लिए, इसको खाने के लिए, कि कब ये बच्चा मरे या कब हम खाएं। दोनों भूखा है, ये भी भूखा है, ये भी भूखा है, समझ गया ना। एगो कोई कैमरा से फोटो खींच रहा है, बचाएगा नहीं लेकिन फोटो लेगा, समझ गया ना। तो अभी के समय में वही है। कुछ अगर कोई 1 किलो देगा ना अनाज और, हाँ आइए आइए इधर आइए, दे रहे हैं, आइए। देखो फोटो खींचा रहा है, समझ गया ना, समझ रहे ना। तो ये सब समझ रहे ना। तो सबसे बड़ा जनसंख्या के कारण क्या है बुआरे? और गरीब, समझा ना। अरे तो गरीबी का पता चलेगा, जाओ कपड़ा खरीदने के लिए। तब आई हमारे के ज़्यादा नहीं महंगा है बुआरे, 200 300 400 के है, 400 के है शर्ट, यार 300-400 हैं। अरे तो 400 के गरीबों वाला शर्ट है। चल देखिए, तू ज़्यादा गरीब नहीं, यहाँ तक समझ ली कि नहीं, बता दे, यहाँ तक समझ ली कि नहीं, समझ ली कि नहीं। आ जाओ बुआ, आने तो आगे देखिए, आगे देखिए बुआ, जैविक अजैविक युक्त है। अरे अजैविक में जकरा में जीव नहीं हो, अजैविक में जकरा जीव नहीं हो, जैसे कि होगा पहाड़, क्या होगा बुआ रे? अरे जो जीवित नहीं हो, अजीविक, पहाड़ होगा, पानी होगा, और बोलो, झरना होगा, झील होगा, नदी होगा, तालाब होगा, समुद्र होगा, समझ। ये सब क्या है? अजैविक। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? पुनः प्राप्ति में पढ़ो। क्या पढ़ेंगे? पुनः प्राप्ति में फिर से प्राप्त कर सकते, रिसाइकलिंग। क्या करेंगे? रिसाइकल। एगो होता है नवीकरणीय, एगो होता है अनवीकरणीय। एगो नवीकरणीय, एगो अनवीकरणीय। एगो बात बताओ, तो पुनः नवीकरणीय किसे कहते हैं? नवीकरणीय जो स्वयं पुनः तैयार हो जाता, पुनः तैयार हो जाता। नवीकरणीय जो खत्म नहीं होता हो, नवीकरणीय। सूरज, वायु, पानी, मिट्टी, बोलो, सब नवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या हो? अच्छा, नवीकरणीय में ही आता है वन, जंगल, समझ है ना, पक्षी, सब आएगा नवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या है बारे? जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए। अनवीकरणीय जैसे कि कोयला, पेट्रोल, सब क्या होगा? अनवीकरणीय। और एक बोले, अच्छा लोहा क्या होगा? पुनः चक्रण में आएगा। क्या आएगा? पुनः चक्रण। तो जिसका फिर से तैयार हो जाए, पुनः प्राप्ति कर लो, क्या कहेंगे? चक्रीय संसाधन। क्या कहेंगे? और जिसको पुनः प्राप्त नहीं करेंगे उसको कहेंगे अचक्रीय संसाधन। तो अनवीकरणीय पुनः प्राप्त होगा? नहीं होगा, तो ये हो गया अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन समझ रहे कि नहीं समझ? क्या हुआ? रुक गया? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, वायु क्या होगा? पवन, रफ्तार तेज रहता है, प्रवहनीय संसाधन। क्या होगा? हाँ। आप पढ़ो स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व किसे कहते हैं? अब ये पढ़ो। स्वामित्व के आधार पर होता है वो, अरे देखो ध्यान से, निजी संसाधन। क्या है? निजी संसाधन। अरे निजी का मतलब नहीं कहता है कि निजी आदमी के संपत्ति है। क्या कर है? निजी आदमी की संपत्ति है। अरे स्वयं, निजी माने होता है वो, अरे स्वयं के संपत्ति, स्वयं। निजी का अर्थ समझो यहाँ पर बुआ, निजी, निजी का मतलब होता है किसी खास के, किसी खास के, किसी खास
के संपत्ति, किसी खास के संपत्ति नहीं उगता है क्या रे? हाँ, किसी खास के संपत्ति। निजी बने किसी खास, ये मेरा घर है, किसका घर है? आपका। मेरा है, खास है, मेरा निजी है ये, समझ गया नहीं? तो निजी। ये फोन मेरा है, ये कलम मेरा है कि मेरी है? मेरा है। हम लड़की रहते तो मेरी है। मैं रहती लड़की रहती तू अताती। छोड़ो ये सब देख, तो ये बउआ देख, ये सब बोर्ड क्या है? मेरा है, समझ नहीं समझ? घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, सब चीज यहाँ मेरा है। क्या हुआ? निजी। अरे जेकर खास हो, अपन हो, अपन निजी, अपन होकर क्या कहेंगे बुआ रे? निजी। अच्छा, सामुदायिक क्यों हुआ बुआ रे? सामुदायिक। अरे सामुदायिक माने क्या हुआ बुआ रे? सामुदायिक सरकार के जो हो, किसका हुआ रे? सरकार को, ये सरकार का हो। सामुदायिक माने सरकार का। सार्वजनिक इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? सार्वजनिक संपत्ति। क्या कहेंगे इसको? सार्वजनिक। नहीं कहता है तोरे हो रही, सरकार के न हो, तोरो हो तो हमरो है, सबके हो। अरे तहू बैठ रे, तहू बैठ रे, देख ये की करते। हाँ, समझ लिख ना? कहवे सार्वजनिक या सामुदायिक। की कहवे रे? सामुदायिक वो सामुदायिक भवन बनता है, सामुदायिक भवन बनता है, सरकारी रहता है, और सरकारी इलेक्शन या कोई तरह के कार्य करवा सकता है। समझ गया ना? जैसे कि आपदा कुछ आ गया सरकार, तो सरकार सामुदायिक में रह सकता है सब, समझ गया ना? तो सामुदायिक सरकार को। अरे राष्ट्रीय क्या हुआ? अब राष्ट्रीय के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ? राष्ट्रीय। अरे राष्ट्रीय होगा जो पूरा राष्ट्र का हो, जो देश का हो संपत्ति, उसे कहेंगे राष्ट्रीय। सही में बोले थे कि लड़की का कम दिमाग के कारण जनसंख्या वृद्धि होता है। हाँ, ये बात सही है। साबित तो तुरंत हो जाता है। सही है, कम दिमाग है, पढ़बो करती है तैयो कम में है। हॉस्पिटल जब पढ़ा रहे थे कहाँ थी? अब हम यहाँ पहुँचल है तो लड़की है यहीं से शुरू की। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, तो वो भी सामुदायिक हो गया। हाँ, सब दिखाएगा, सब। छोड़ो, टाइम नहीं लगाओ। अरे राष्ट्रीय क्या हुआ रे? राष्ट्रीय राष्ट्र का हो, देश का हो। बिहार किसका है? राष्ट्र का है, देश का है बिहार। एगो पगली रे, एगो पगली नहीं आए कि बिहार को बाहर करिए तब भारत महान होगा, भारत विकसित देश में जाएगा। पता नहीं, ये लगता है एलियन की यह तीसरा रूप थे कि रे? बकलोल कहीं के बिहार का अगर भारत से अलग कर दोगी, ध्यान से, अगर बिहार को भारत से अलग कर दोगी तो भारत अधूरा हो जाएगा बिहार के बिना। क्या कि बिहार इतिहास बनाया, बिहार कहीं से इतिहास खोजो, सबसे पुराना इतिहास मिलेगा बिहार से। कुछ भी खोजो, पुराना इतिहास भारत का मिलेगा बिहार से। बिहार के बिना भारत अधूरा है, समझ गए ना? तो बकलोल कहता है बिहारियों को बाहर करिए, ये भारत तब बेकार लगेगा फिर देखने में, समझ गया ना? क्या कि जब भारत को बारे में पढ़ा जाएगा तो कुछ ऐसा अच्छा चीज ही नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। रोमांटिक या समझ ना बढ़िया जो होता है राजा के बारे में, नहीं तो जैसे राजा पढ़ा रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना? बिहार पटना है ना रे? चाणक्य बिहार, सिकंदर को हिलाने वाला चाणक्य, है ना रे? कोई नहीं सिकंदर को हरा पाया, चाणक्य ने घुमा दिया कि निकलो यहाँ भारत से, समझ रहा है ना? बिहार से प्रवेश नहीं करने दिया। कौन? चाणक्य, सिकंदर, समझता है ना रे सब। और बहुत गौतम बुद्ध, अरे विदेश से पढ़ने के आता था, विदेश से आदमी कि चलिए बिहार पढ़ने के लिए चलते हैं। कहाँ? गौतम बुद्ध है, वहाँ पे बुद्ध है, कोई बुद्ध है, ज्ञान के प्राप्ति के लिए आता था, ज्ञान सीखने के लिए। कहाँ? बिहार आता था। और बिहार की बात करो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना? अशोक बिहारी, है रे? जिधर देख लेता था अशोक, वो राजा भाग जाता था कि कहता था पगला है, जब तलवार उठाएगा तो 1000 से कम सिर नहीं काटेगा, समझा ना? उस बिहारी पगली सब कैसे ही टीचर बन गई थी, शिक्षक है, शिक्षक है। अरे नहीं लड़की चल रही है रे,
दीपाली सा कौन सी नाम है, कौन सी ना दीपाली को मोनाली की ना। अच्छा लड़की है, हाँ सही बोला, लड़कियाँ तो है। नहीं मोनाली नहीं है, दीपाली सा है रे। आए हम मोनालिसा की बात नहीं करें, छोड़ो बकलोल के। हम ही बोल रहे कि बिहार के बारे में बोले कि बिहार बहुत खराब है, बहुत बिहार के गाली दे रहा था, बिहार को बिहारी को बहुत गाली दे रहा थी, गाली दे रही थी लड़की। बकलोल है हाँ, सब जानता है कि लड़की के दिमाग कितना है। बकलोल घूस और देख लगती है, टीचर वाला फाइनल कर ली थी, तब ना बिहार के बारे में नहीं तो कोई ऐसा कोई भी जॉब एग्जाम की तैयारी करो उसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम आएगा। अब बिहार के बारे में नहीं पढ़ोगी, कैसे नहीं पढ़ना पड़ेगी, पढ़ेगा एकदम, पढ़ेगी पढ़ेगा दोनों पढ़ेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, समझ रहे ना। बिहार भारत का समझ रहे ना, मान सम्मान है बिहार। चलो यूपी और बिहार आ जाओ बुआ रे, यूपी के भी पीछे नहीं करना है। और सब राज्य 2800 का 2800 राज्य एकदम बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार को, बिहार में क्या है कि समझ आए ना, बहुत सा ऐसा क्रांतिकारी आए, बहुत सा ऐसा नहीं कि बिहार में बहुत जगह है, लेकिन बिहार का दर्जा एक में रखा जाता है सब चीज में, इतिहास में। आ जाओ बुआ रे, तनी सा ध्यान से देखना है। राष्ट्रीय में क्या हुआ बुआ रे कि मेरा राष्ट्र का जो भी संपत्ति होगा, राष्ट्रीय संपत्ति, समझता है ना रे। अरे देश का जैसे कि यूपी, आप यूपी में जो कुछ कर सकते हो, यूपी में सरकार कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं, क्या कि राष्ट्र का संपत्ति है, बिहार राष्ट्र का संपत्ति है, सरकार कुछ करते हैं। यहाँ पर खेल का मैदान बनवा दे, उद्योग बनवा दे, फैक्ट्री बनवा दे, कुछ बनवा दे, बिहार में राष्ट्र का है, राष्ट्र का भला होगा इससे, समझ के नहीं समझ। झारखंड कर दो, इधर कर दो, छत्तीसगढ़ कर दो, मध्य प्रदेश कर दो, गोवा में कर दो, कुछ कहीं पे कुछ करो, भारत का है, अपना राष्ट्र का संपत्ति है ये सब, समझ रहे कि नहीं। तो राष्ट्रीय संपत्ति क्या हुआ बुआ रे, जो राष्ट्र का हो, क्या हो जो राष्ट्र का हो। जैसे कि जमीन, पूरा भारत का जमीन जितना भी है किसका है, राष्ट्र का है। पूरा हम नागरिक सब किसका है, किनके बुआ रे, राष्ट्र के हैं। अब जब राष्ट्र पर आपत्ति आएगा, अरे राष्ट्र पर जब आपत्ति आएगा, आपत्ति माने संकट आएगा, जैसे कोई युद्ध लड़ना होगा, कोई भी तरह की दिक्कत होगा, तो हम सबको तैयार होना पड़ेगा। और नहीं होगा कैसे, हम राष्ट्र के संपत्ति है, हमको जबरन भी खींच के ले जाएगा। संविधान में लिखा गया है कि जब राष्ट्र में कोई भी तरह का दिक्कत हो तो हम सब भारत संविधान को लिए हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे, समझा ना। और नहीं कैसे जाओगे एकदम, अरे नहीं कैसे जाएंगे, मरना एकदम कबूल है, मर्द देश के लिए है ना, समझा ना। तो देश के लिए हम सब राष्ट्र संपत्ति है, हम सब देश के नागरिक हैं, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इतना समझ में है ना। नहीं घर में लड़ाई में नहीं, इस समय झुक के रहना है, तो घर वाला में समझा ना। चलो तब वो हम सभी क्या है, हम सब क्या है, राष्ट्र के संपत्ति, हम देश के क्या है, संपत्ति है। आई कहेगा हम टकरा कोने खत्म हो जाएंगे, अरे तो एगो देश के संपत्ति कम गया और की सब कहते हैं, समझ आना। देखो अगर मानो कि हम जैसे कि भारत से कोई एक आगो बढ़िया वैज्ञानिक निकल गया, देश का नहीं संपत्ति है रे, आप देश के लिए कुछ करेगा। अब मानो भारत से निकल के कोई दूसरा देश में बिक गया, ऐसा सुना है कि भारत से निकल के चल जाएगा दूसरे देश में, चल जाएगा, समझो उसको अपना देश से उतना लगाव नहीं है, समझा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है कि तुम्हारी मर्जी में ही सहमत मांगता है। भारत तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए, तुम विदेशी बनना चाहते हो, भारत कहेगा ठीक है बन जाओ विदेशी, जाओ, समझा। लेकिन फिर में नहीं आना, लेकिन कोई चाहेगा भारत छोड़ने के लिए, छोड़ेगा रे। भारत से इतना अच्छा देश कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो जाओ ना, तनको कुछ करेगा। यहाँ तो सरकार को भी गरिया देते हो, कोई दूसरे देश में तो सरकार के बारे में कुछ बोल के देखो, शहीद कर देगा तुरंत पे, शहीद बुरा घटा देगा तुरंत पे। आजा ये राष्ट्रीय हुआ, क्या हुआ हुआ रे, राष्ट्रीय संपत्ति क्या हुआ। चलो इतना मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, तब आगे राष्ट्रीय संपत्ति में तनिया और बात करेंगे। देखिए बाबा ध्यान से, राष्ट्रीय संसाधन तो समझ गया। अब देखो जैसे कि मेरा देश क्या है, वो अरे भारत है, क्या है मेरा भारत। बताए थे ना कि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध है, जो पूरा पानी से घिरा है, क्या हुआ रे, ये पानी से घिरा है। कौन कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध पानी से घिरा है भारत। एक बात बता बुआ ध्यान से, यहाँ श्रीलंका है, कोई दिक्कत
12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर। अरे तट से इस जगह से समझ रहे ना, ये चारों जगह से कितना किलोमीटर दूर तक? अरे 22.2 किलोमीटर दूर तक जितना भी चीज समुद्र में पाया जाएगा वो सब भारत का होगा, राष्ट्रीय संसाधन। समझा कि नहीं समझा? अरे 22.2 किलोमीटर यानी कि 22.5 किलोमीटर तक, हम सारे बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं चलो 22.2 किलोमीटर तक जो समुद्र में भारत के तट से दूर सिर्फ 22.2 किलोमीटर तक। मानो कि यहाँ पर कोयला के खदान मिल गया, राष्ट्रीय संसाधन, तेल के खदान मिल गया, राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ इतना दूर तक समझ रहे हैं ना, सोना मिल गया, हीरा मिल गया, चांदी मिल गया, मोती मिल गया, जे भी मिल गया 22.2 के अंदर में ये सब राष्ट्रीय संसाधन। 5.3 में चल गए जबरदस्ती ले यार हमको नाप निकालबे तो कह देवे कि हम निकाल लियो, 3 में से कभी 2 से अंदरे निकालियो, तनी अंदरे 1 डेग अंदरे निकाल लियो, 2 ठीक से नहीं पुरलो फोन आ गया। अच्छा छोड़ो चलो बउआ, देखो इतना से ना राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अरे समझा कि नहीं इतना तक? एगो बात बताओ, 200 किलोमीटर समुद्री जल तक और समुद्र में 200 किलोमीटर तक हम आसानी से आन जान कर सकते हैं, यानी कि यह भी राष्ट्रीय संपत्ति है। 200 किलोमीटर तक, कितना? 200 किलोमीटर तक हम मछली मार सकते हैं, समझा न रे, हेल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जहाज उड़ा सकते हैं, समझा कि नहीं? कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर। और राष्ट्रीय संसाधन 22.2 किलोमीटर। कोई दुख हुआ समझ के? नहीं, कोई दुख हुआ किन्हीं को? नहीं, दुख हुआ तो बोलो। हाँ तो बताओ अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ? बोले अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो यही ले लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में अपना अपना देश से कितना 100 किलोमीटर दूर है बउआ? 200 किलोमीटर तक हम कुछ भी कर सकते हैं समुद्र में। कितना? 200 किलोमीटर। अगर मानो कि दूगो देश, एगो देश ने है, एगो देश ने, ऐजा से ऐजा तेला 200 पुर गया और एक ऐजा से ऐजा तेला 200 पुर गया, तो ये बीच वाला क्षेत्र में की हो सकता है? तनी तनी दोनों मिलजुल के आ कहूँ मार दूगो मछली मिलो, एगो ले में तो ले ले, आने तो जो समझा न? तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? माने कि मिला के मिलना सामूहिक कहेंगे, समझ गए ना? इस संपत्ति कहेंगे, समझा नहीं रे? देश से अंतरराष्ट्रीय किसे कहेंगे? कि 200 किलोमीटर तक दूर, देश से कितना किलोमीटर दूर तक? 200 किलोमीटर दूर तक क्या होगा बुआरे? अंतरराष्ट्रीय संपत्ति। अच्छा राष्ट्रीय में कितना ले लिए? 22.2 किलोमीटर तक, समझा कि नहीं समझा? अंतरराष्ट्रीय के अनुसार 200 किलोमीटर तक, अंतरराष्ट्रीय के अनुसार 200 किलोमीटर, और राष्ट्रीय के संसाधन के अनुसार 22.2, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये राष्ट्रीय हो गया, वो अंतरराष्ट्रीय हो गया। विकासशील संसाधन क्या है? विकासशील संसाधन देखिए बाबा, आप पढ़े विकास संसाधन, क्या पढ़े? विकास के नाम आ गया रे, ये लड़का बाके आ जाओ, की पढ़ेंगे बुआ रे? विकास संसाधन, वैसे संसाधन जिनसे देश क्या हो, आगे बढ़े, विकास। हाँ आ जाओ। संभाव्य संसाधन क्या है रे? अरे संभाव्य संसाधन जिसकी संभावना हो, जिसकी मिलने के कौन से हुआ रे? संभावना हो, उसे कहेंगे संभाव्य संसाधन। अरे जकरा मिले के संभावना हो ओकरा की कहेंगे? संभाव्य संसाधन। जैसे कि हम स्कूल गए, आज हमको उम्मीद है कि पक्का मिलवे करेगी, हाँ, ती हुआ संभाव्य संसाधन, समझा कि नहीं समझा? तो इसको क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन, जिसकी संभावना हो मिलने को, उसे क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम कोरेंगे, गड़ेंगे कोल, पानी मिलने की पक्का संभावना है, यहाँ क्या होगा? संभाव्य संसाधन। यहाँ कोरेंगे, कोयला मिलने की संभावना है, पेट्रोल मिलने की संभावना है, उसे क्या कहेंगे? बोलो, संभाव्य संसाधन। कोई दिक्कत? जहाँ पे किसी चीज को मिलने की संभावना हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञात संसाधन, जिसकी ज्ञात की जा गई हो। ज्ञात संसाधन किसे कहेंगे बोले? जिसकी ज्ञात की गई हो।
ज्ञात संसाधन किसे कहते हैं? जिसको खोज कर, रे बउआ, अरे ज्ञात कर, जिसको खोज कर उपयोग करे। अरे ज्ञात मैंने क्या होता है? इसका मान ज्ञात कीजिए, निकालिए। अरे जकरा खोज के हम उपयोग करेंगे ओकरा कहेंगे ज्ञात संसाधन। जिसको खोज के उपयोग करेंगे उससे क्या कहेंगे? ज्ञात संसाधन। नहीं समझा रे? हाँ, जैसे कि हम एगो मैथ के खोज कर दिया, हम मैथ खोज करके हम पे छपवा देंगे अपना नोट में, VVI मैथ है, ज्ञात संसाधन में चल जाएगा। नहीं समझा? जैसे कि हम निकाले धरती के अंदर कुछो निकाले, मट्टी, सुंदर मट्टी निकाले, काला मिट्टी निकाले बढ़िया, उसको बढ़िया कोई चीज बना के और उसको बेच देंगे अच्छा कीमत में, ज्ञात संसाधन। काहे कि उस मट्टी को निकलने का संभावना था वहां से, समझा ना? नहीं समझ रही हो? लोहा ज्ञात संसाधन में आ जाएगा। कौन? लोहा। खोजिए, उपयोग करिए, अभरक, समझा ना? आ जाओ। भंडारी संसाधन, अरे जकर भंडार हो रे, भंडारी संसाधन किसे कहते हैं रे? जिसका भंडार हो। की हो बुआ रे? जैसे कि कोयला, और बोलो, और बोलो, तेल, और बोलो, जल, और बोलो, खाना, चावल, गेहूं, दाल, भात। ज्ञात संसाधन किसे, भंडारी संसाधन किसे कहते हैं? अरे जिसका भंडार हो। पृथ्वी के अंदर क्या हुआ रे? भंडार हो। क्या हो? भंडार हो। अरे तो जिसका भंडार हो तो किसका भंडार होगा रे? H2O। कौन सी के? जल के। पृथ्वी के अंदर किसका भंडार है? ढेर भंडार है। किसका रे? H2O। किसका भंडार है? H2O, जल का भंडार है। इसे कहेंगे भंडारित संसाधन। कहेगा कोयला, कोयला के भंडार है, कम सम है धरल, खत्म हो जाएगा, लेकिन एक भंडार खत्म होगा जल के? नहीं खत्म होगा। तो कोई पूछेगा कोयला भंडारित संसाधन है? तो नहीं है भंडारित संसाधन। जल भंडारित है। H2O हाइड्रोजन गैस भंडारित है? हाँ है। पेट्रोल नहीं है भंडारित संसाधन, समझा ना? भंडारित का मतलब होता है कि भंडार है, खत्म नहीं होगा, निकालते रहो, वही ना हुआ भंडारित। चलो, संचित संसाधन किसे कहते हैं बुआ? अब इसके बारे में जान लेते हैं। संचित, इतना नोट कर लो। अब वह संचित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो आसानी से मिल जाए लेकिन उसका उपयोग नहीं करें। अरे जो आसानी से मिल जाए और उसका हम तकनीक भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे हम उपयोग करेंगे तो संसाधन ईंधन बनेगा, लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे कहेंगे संचित संसाधन। क्या कहेंगे? जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, समझ गया? आसानी से मिल जाए, हम जान भी रहे हैं कि इसका हम उपयोग करके हम क्या बना लेंगे? ईंधन, लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन। क्या कहेंगे बुआरे? इसका भी एग्जांपल में आ जाएगा H2O। क्या आएगा बुआरे? H2। जल आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, जल आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसीलिए देखो, हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं? इसी का प्रयोग किया जाता है जाएगा भविष्य में, जब पूरा कोयला पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा तब ये संचित संसाधन का उपयोग किया जाएगा। समझ आए ना? भविष्य का ईंधन, इसे कहते हैं सर्वोत्तम ईंधन। क्या कहते हैं इसे को बुआरे? सर्वोत्तम ईंधन। किसे कहते हैं सर्वोत्तम ईंधन? सर्वोत्तम ईंधन किसे कहते हैं? बोलो। हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन को कहते हैं। देखो तो इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। और क्या कहते हैं? बोलो। इसे भंडारी संसाधन भी कहते हैं। अरे हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भंडारी संसाधन भी कहते हैं। इसका हाइड्रोजन का भंडार है। और कुछ बोले? खत्म हो जाइए।